हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूहल क्लासेस। हम अपनी रीड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सीडीपी का सेक्शन करवा रही हूँ और हम अपना जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कई टॉपिक करवा चुकी हूँ। इसके कई जो मेन जो पॉइंट थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी कि वंशानुक्रम व वातावरण को करेंगे। आपके सिलेबस में ये दिया गया है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट में क्या रोल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वंशानुक्रम व वातावरण। सबसे पहले हमें जब कोई भी वर्ड मिलता है या हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो वंशानुक्रम का अर्थ, इसका अर्थ है जैसे के तैसे से या समान के समान से है। जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। पूर्वजों के गुणों का हस्तांतरण माता पिता के माध्यम से ही होता है। इसे ही आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटी का ये अर्थ होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वे वैसे ही उनकी संतान वैसी ही होती है। मतलब कि एक जिस तरीके का कोई भी जीव होगा वो उसके बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। जब कोई माता पिता के गुण उसके बच्चे में हस्तांतरित हो जाते हैं तो क्या है, इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। मान लो कि कोई भी पेरेंट्स है, अगर वो ज़्यादा गोरे हैं और उनका जो ये गोरे वाला गुण उनके बच्चे में यानी कि उनकी जो संतान है अगर वो भी गोरी पैदा होती है तो ये क्या है? ये वंशानुक्रम है। यानी कि उनको ये गुण किससे मिला है? हेरिडिटी से मिला है। इसी तरीके से और सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों में हस्तांतरित हो जाती हैं पेरेंट्स की, उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके वंशानुक्रम के सिद्धांत। यानी कि जो वंशानुक्रम के कई सिद्धांत दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे के विकास में जो हेरिडिटी है उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहला है बीजकोश की निरंतरता का नियम। इसके जो प्रतिपादक है वो क्या है? वीजमैन है। आप बहुत ही आसान है इसको याद रखना कि बीजकोश से जो है बीजकोश और वीजमैन दोनों ही सेम साउंड करते हैं, इसलिए आपको याद भी आसानी से रह जाएगा कि बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो किसने? वीजमैन ने। वीजमैन ने कथन कहा कि बीजकोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलते हैं उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो बीजकोश माता पिता का होता है वही जो क्या है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि उनसे जिस तरीके का बीजकोश बनता है वही बच्चे का बीजकोश पाया जाता है। बस इसका सिर्फ यही मतलब है। सेकंड देखते हैं समानता का नियम। इसके अनुसार जैसे माता पिता है वैसी उसकी संतान। सोरेनसन ने कहा है बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि जो माता पिता हैं उनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं। समानता का ये नियम है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनकी संतान होंगी। अगर किसी का पेरेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी क्या है? इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। अगर कोई कम बुद्धिमान है तो उनके बच्चे भी कम बुद्धि वाले पैदा होते हैं। आगे देख लेते हैं। यह आगे लिखा गया है कि यह नियम भी अपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अगर किसी के पेरेंट्स गोरे नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी गोरे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि पेरेंट्स क्या है सांवले रंग के होते हैं लेकिन उनके बच्चे क्या है गोरे पैदा हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं लेकिन बच्चे क्या है इंटेलिजेंट पैदा हो जाते हैं। तो इसी कारण ये क्या है, ये जो सिद्धांत है वो अमान्य यानी कि इनवैलिड है। थर्ड है विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होता है। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि जिन पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं बिल्कुल भी
आपको लगेगा कि ये भाई बहन या भाई भाई नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो किसके कारण होता है? वो विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विभिन्नता का नियम माना जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः उनके समान महान नहीं होते हैं। प्रत्यागमन का नियम है, ये कहता है कि बहुत बुद्धिमान, मान लो किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो आप देखना उनके जो बच्चे हैं वो क्या है? नॉर्मल मिलेंगे आपको, उनमें इतनी बुद्धि नहीं मिलेगी। और जिनके पेरेंट्स बहुत ही मंदबुद्धि हैं, बिल्कुल ही लो लेवल के हैं, लो लेवल का मतलब बहुत कम बुद्धि है, मंदबुद्धि है, तो वो देखना कि उनके बच्चे जो है ठीक ठाक मिलेंगे, इतनी कम बुद्धि उनमें नहीं मिलेगी, साधारण सी बुद्धि उनमें देखने को आपको मिल सकती है। तो ये क्या है? ये प्रत्यागमन है। आपने ये सिद्धांत ये कहता है कि अब देखो कि महात्मा गांधी, अकबर, बाबर क्या थे? बहुत ही बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट आदमी थे। ठीक है, लेकिन इनकी संतान क्या थी? इनकी संतान तीनों की निम्न कोटि की थी। इनसे बहुत ही कम बुद्धि थी इनके बच्चों में। तो ये क्या था? ये प्रत्यागमन का नियम है। नेक्स्ट एक रह गया आपका बीच में, 5th, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसके अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लैमार्क ने लिखा, देखिए एक क्वेश्चन कितना अच्छा बन सकता है यहाँ पे, कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने। ठीक है, तो आप बीच बीच में जो भी क्वेश्चन बन रहा है उनको ध्यान से देखिए। उन्होंने लिखा कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। सीधा सा ये मतलब है कि मान लो, ये नियम ये कहता है, मान लो किसी ने कोई भी गुण उसका जन्म से पैदा नहीं हुआ है उसके अंदर, ठीक है, उसको अपने पेरेंट्स से, उसकी हेरिडिटी से ये वो गुण नहीं मिला है, और उसने अपने जीवन काल में अपनी जो लाइफ है उसके अंदर वो गुण सीखा है। मान लो किसी ने गिटार बजाना सीख लिया, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला गुण जो है वो उसके बच्चे में भी आ जाएगा। जब उसकी जो संतान पैदा होगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये गुण उसके बच्चे में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मान लो किसी ने कोई लैंग्वेज सीख ली, मान लो किसी को हिंदी नहीं आती या कोई जर्मन भाषा सीख ली, ठीक है, तो ये वाला जो गुण है उसके बच्चे में थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि ये उसका अर्जित गुण है, उसको ये गुण कोई अपने माता पिता से नहीं मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से जो अर्जित गुणों के संक्रमण का जो नियम है वो इनवैलिड नियम है, इसको नहीं माना गया, और बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके का जो नियम है ये इनवैलिड ही है। आप कभी भी देख लेना, जरूर जो गुण अर्जित किए जाते हैं वो उसके बच्चे में ट्रांसफर या उसके जो संतान है उसमें ट्रांसफर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंडल का नियम। इस नियम के अनुसार वर्णशंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। मेंडल ने क्या कहा है, आप पहले इसका प्रयोग देखिए। मेंडल ने जो मटरों पर जो प्रयोग किया, मैं आपको ये प्रयोग समझा देती हूँ। उन्होंने कुछ बड़ी मटर के दाने लिए, कुछ छोटी मटर के दाने लिया और दोनों को मिक्स किया और उनको क्या है जमीन के अंदर उनकी बुआई कर दी। उससे क्या हुआ कि जो मटर जो पैदा हुई वो क्या थी, मिक्स थी। जो मटर के जो पौधे पैदा हुए उन पर जो मटर लगी उनमें क्या थी, कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, यानी कि मिक्स पैदा हुई। जब दोबारा उनको जमीन के अंदर बोया गया तो उनसे क्या है, कुछ शुद्ध बड़ी मटर, बड़ी वर्णशंकर मटर, शुद्ध छोटी मटर, यानी कि 25, 50 और 25 इस तरीके की मटर क्या है पैदा हुई। लेकिन आगे जब इनको दोबारा से भूमि के अंदर लगाया गया तो क्या है, जो छोटी मटर थी उनसे छोटी मटर पैदा हुई, जो बड़ी थी उनसे बड़ी पैदा हुई। तो इसका ये मतलब था, जब आप
किसी भी मतलब कि उसने जो मटर को, जो छोटी और बड़ी मटर को मिक्स करके बोया तो उनसे तो मिक्स पैदा हुई, लेकिन जब उनको फिर दोबारा बोया गया तो क्या हुआ, छोटी से छोटी पैदा हुई और बड़ी से क्या, बड़ी पैदा हुई। इसका मतलब ये है, मेंडल ने ये समझाने की कोशिश की है कि कोई भी प्राणी या जंतु कुछ भी है वो अपने लास्ट में अपने सामान्य रूप में आ जाता है। ठीक है, उन्होंने एक जो प्रयोग था वो चूहों पर भी किया था। उसने एक काले चूहे और ब्लैक चूहे को ब्लैक और वाइट को साथ रखा। उनसे क्या है, जो बच्चे पैदा हुए वे सारे ब्लैक थे। फिर उन ब्लैक से जो आगे बच्चे पैदा हुए कुछ वाइट थे कुछ ब्लैक थे। फिर लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ गई कि ब्लैक से ब्लैक पैदा हुए और वाइट से क्या है, वाइट पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी प्राणी या जंतु कुछ भी है, पौधे, वो लास्ट में अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। यही बात इसमें कही गई है कि वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।